सवाल जिनका जवाब नहीं मिला। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं था। वही घिसी पिटी बातें, वही जनता को भ्रमित करने और बहलाने की कोशिश। देश 2 सवालों के जवाब मांग रहा था। पहला, जब हम युद्ध में जीत रहे थे तो सीज फायर क्यों किया, और दूसरा, इस युद्ध में हमने क्या हासिल किया और क्या खोया। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी। प्लीज सब्सक्राइब। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हार मानकर भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया। डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दोनों देशों को युद्ध रोकने को कहा, वरना अमेरिका उनके साथ व्यापार बंद कर देगा, जिसके बाद युद्ध रुक गया। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा भारत सरकार या सेना से पहले नहीं की होती तो शायद मोदी जी की बात पर यकीन हो जाता, लेकिन अब मामला और उलझ गया है। हो सकता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया हो, लेकिन क्या ये फोन ट्रंप की धमकी के बाद आया? क्या दोनों देशों के नेता अमेरिकी दबाव के बाद युद्ध विराम के लिए राजी हुए? ये साफ है कि डीजीएमओ युद्ध या युद्ध विराम का फैसला नहीं लेते। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार सेना के जरिए जवाब दे रही है, जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। भारत में सेना और न्यायपालिका को भगवान के बाद का दर्जा प्राप्त है। सेना की आलोचना करने पर देशद्रोह और न्यायपालिका की आलोचना पर अवमानना का खतरा है। सेना की आलोचना होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश का गौरव है, लेकिन सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए 36 राफेल विमानों में से अब कितने बचे हैं? अगर राफेल की खरीद के आंकड़े देश को बताए जाते हैं तो युद्ध में उनके नुकसान के आंकड़े भी बताए जाने चाहिए। एक राफेल की कीमत, राफेल बनाने वाली कंपनी दी एविसेंस के शेयर 10% तक गिर गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर राफेल को मार गिराया। प्रधानमंत्री को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए, क्योंकि देश के अग्रणीय लड़ाकू विमान को सवालों से परे होने चाहिए। सेना ने भी इस बात से इनकार नहीं किया जब राफेल पर सवाल पूछा गया, तो जवाब मिला कि युद्ध में कुछ नुकसान तो होता ही है। तो क्या 8-9 मई की रात चीन ने भी भारत के खिलाफ युद्ध किया? 500 चीनी ड्रोन जो भारतीय सीमा में घुस रहे हैं, वे चीन को क्या जानकारी दे रहे हैं? अफवाहों का बाजार गर्म है। युद्ध क्यों रुका? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा बुलाई गई एनसीए, नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक के बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप किया? एनसीए पाकिस्तान की परमाणु और मिसाइल नीति का सर्वोच्च नियंत्रक है, और इसे तब बुलाया जाता है जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या उनकी तैनाती का फैसला होना होता है। ये भी चर्चा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस को ऐसी गोपनीय जानकारी मिली कि उन्होंने आधी रात को ट्रंप को जगाया। क्या ये जानकारी ये थी कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहाँ हैं। एयर मार्शल एके भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें किराना हिल्स में परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी नहीं थी, हमने वहां हमला नहीं किया। वैसे परमाणु हथियार कोई पटाखा नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने पर फट जाए। परमाणु हथियारों को सुपर सिक्योर बंकरों में रखा जाता है और उन्हें सक्रिय करने के लिए जटिल इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस, डिटोनेशन कोड और सेफ्टी इंटरलॉक्स की जरूरत होती है। कोई मिसाइल हमला होने पर भी परमाणु विस्फोट नहीं होगा, केवल भौतिक नुकसान होगा। भारतीय सेना का कहना है कि उसने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया, लेकिन भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान डर गया और युद्ध विराम की गुहार लगाने लगा। कई सवाल अनुत्तरित हैं और इन्हें सेना और युद्ध से जुड़ी गोपनीयता का हवाला देके टाला जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान हारने के बाद भी जश्न मना रहा है। वे अजीबोगरीब मीम और एआई वीडियो बनाकर भारत और हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने सैनिकों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। हमने 26/11 का बदला लेने की कोशिश में सैनिकों की शहादत दे दी। इधर हम शोक मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अगले 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अगर ये यात्रा न निकाली जाती तो शायद ये सवाल भी उठते। यही है सच्चाई। आपकी राय क्या है? कमेंट करें। सबसे पहले जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और इस जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।